हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्याकुल। दिस इज लवीना सिंह, योर बॉटनी मेंटोर, एंड आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। 5 मार्कर क्वेश्चन बन के आ सकता है इसमें से, नीट के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन से पहले आपको पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन समझना जरूरी है। सो लेट अस बिगिन विद द सेशन नाउ। सो वी हैव पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया दैट पॉलिनेशन क्या होता है। अब पॉलिनेशन का क्या मकसद था? पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा के ऊपर तक पहुंचा देना। अब क्या होगा बेटा, जो हमारे पास स्टिग्मा है वो किसका पार्ट है? वो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि पिस्टिल का पार्ट है। ऑलराइट, तो अब पॉलन और पिस्टिल के बीच में इंटरैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट अस बिगिन विद दिस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर गोना एंजॉय दिस वन। सो द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। अब देखो ना, अगर एक रोज का प्लांट है उसके ऊपर लोटस के पॉलन ग्रेन्स आके फॉल कर जाएं, तो क्या वो उसको इंटरैक्शन देगा? क्या वो उसके साथ अपने पॉलिनेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करेगा? राइट, पॉलन जर्मिनेशन नहीं करेगा। राइट, सो इट हैज टू बी द एप्रोप्रिएट पॉलन ग्रेन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी भी फ्लावर के ऊपर फॉल किया और उसका स्टिग्मा उसे रिसीव कर लेगा। नो। अब होगा क्या, ऐसा पता कैसे चलता है स्टिग्मा को कि ये एप्रोप्रिएट, ये बिल्कुल करेक्ट पॉलन ग्रेन मेरे ही स्पीशीज का है या नहीं? दैट इज विद सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो हमारे पास यही चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं पॉलन के पास जो कि हेल्प करते हैं पिस्टिल यानी कि पर्टिकुलरली स्टिग्मा वाले पोर्शन को रिकॉग्नाइज करने में, वेदर इट इज द पर्टिकुलर कंपैटिबल पॉलन ग्रेन और नॉट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट विल टेक प्लेस। अब अगर हमारे पास ये चीज है कि भाई बिल्कुल सही पॉलन ग्रेन आया है, बिल्कुल सही स्पीशीज के स्टिग्मा के ऊपर वो फॉल कर चुका है, तो आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। एंड वी सी इफ द पॉलन इज ऑफ द राइट टाइप, द पिस्टिल एक्सेप्ट्स इट। ओके, वो उसको एक्सेप्ट करेगा एंड द पॉलन, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स जो हैं वो प्रमोट हो जाएंगे। तो मैम पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स होते क्या हैं? ओके, सो वी आर गोना अंडरस्टैंड दिस। पॉलन ग्रेन सबसे पहले क्या करता है बेटा, जब वो अपने राइट टाइप के स्टिग्मा के ऊपर फॉल करता है, स्टिग्मा के पास थोड़ा मॉइस्चर अवेलेबल होता है, तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके फूल जाएगा। ओके, इट विल स्वेल अप। ओके, एंड दैट विल बी द मॉइस्चर एंड द शुगर कंटेंट। ओके, तो आपके पास बायोलॉजी में एक प्रैक्टिकल भी है, आपकी बायो लैब्स में शायद स्कूल में ये प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करवाया जाएगा आपको, जिसमें आपको जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट करना होता है। अब जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब के लिए पॉलन ग्रेन को वो एनवायरनमेंट देना होगा जो नेचुरली स्टिग्मा के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो क्या किया जाता है, वी यूज कैल्शियम, वी यूज बोरॉन, वी यूज ग्लीसरीन, है ना, और थोड़ा सा वाटर, उसको हम एक ग्लास स्लाइड के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं उस पूरे सोल्यूशन को, और उस ग्लास स्लाइड के ऊपर हम डस्ट कर देते हैं कुछ पॉलन ग्रेन्स, एंड देन हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। एट द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स द पॉलन ट्यूब्स बिगिन टू फॉर्म। ओके, एंड दैट इज द पॉलन जर्मिनेशन प्रोसेस। नेचुरली भी यही होता है, स्टिग्मा के ऊपर सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो हमारे पास जो पॉलन ग्रेन है इट विल स्वेल अप, एंड जब वो स्वेल अप करेगा, सो व्हाट विल हैपन, जो पॉलन की, याद करो पॉलन का स्ट्रक्चर, इट हैज वन एक्साइन, इट हैज वन इंटाइन, तो जैसे ही वो स्वेल अप करता है तो इंटाइन पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करना शुरू कर देती है। ओके बेटा, सो द इंटाइन ऑफ द पॉलन ग्रेन ग्रोज आउट, और वो ग्रो आउट कर रही है यानी कि वो हमारे पास क्या कर रही है, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर रही है। सो याद कीजिए, दिस इज अवर एक्साइन एंड दिस इज द इंटाइन। इंटाइन विल बिगिन टू ग्रो आउट, एंड दिस ग्रोथ, दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर, दिस इज बेसिकली द पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन taking place. Okay, this is the pollen tube over here. Now नेक्स्ट वी सी द पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज। तो सबसे पहले क्या करेगी, पॉलन ट्यूब ग्रो करना शुरू करेगी टिश्यूज के बीच में से। अब देखिए हमारे पास, अगर मैं बात कर रही हूं स्टिग्मा की, ओके, सो वी हैव दिस स्टिग्मा, वी हैव द स्टाइल रीजन, एंड एट द बेस वी हैव द ओवरी। राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर वी नो। नाउ यू सी कि अगर यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन आके फॉल किया,
पॉलन ग्रेन करेक्ट टाइप का था, उसने इसके ऊपर जर्मिनेट करना शुरू किया तो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है। सो बेटा पॉलन ट्यूब क्या उसका पाथ क्या होता है, क्या उसका पूरा फॉलो करना है उसे डायरेक्शन, पहले वो स्टिग्मा के टिश्यू से ग्रो करेगी, राइट, एंड देन वो स्टाइल के अंदर से ग्रो होती हुई ओवरी के पास पहुंचेगी एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द ओव्यूल वो एंटर करेगी ओव्यूल के अंदर। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन, ये उसका डायरेक्शन है नीचे ग्रो करने का। सो यही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, द पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर विद यू। जो हमारे पास नीचे सिनर्जिड सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो रिसीव करेंगे पॉलन ट्यूब को एंड अल्टीमेटली द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। ओके, सो दिस इज द पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। एंड इसके बाद होगा क्या बेसिकली, दैट द पॉलन ट्यूब गोज डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले क्या होता है जब पॉलन ट्यूब नीचे जा रही होती है, जो आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, याद कीजिए पॉलन ग्रेन के पास दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल एक जेनरेटिव सेल। तो जो हमारे पास वेजिटेटिव सेल है उसका अपना न्यूक्लियस होगा। तो इस पॉलन ट्यूब में लीडर कौन होता है, आगे आगे की तरफ कौन मूव करता है, दैट इज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ओके, सो हमारे पास वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये देखिए इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं दैट हमारे पास ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है इसको हम ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। व्हाई सो, बिकॉज ये पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवाता है। ओके, इसीलिए इसका नाम ट्यूब न्यूक्लियस भी होता है और पॉलन ट्यूब एक वेजिटेटिव पार्ट है, इसी वजह से हम इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके साथ साथ उसको फॉलो कौन करेगा, उसको फॉलो करेंगे दो न्यूक्लियाई, दैट इज द जेनरेटिव न्यूक्लियाई। याद करो हमने पढ़ा था कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल्ड स्टेज पे डिस्पर्स करते हैं और 40% एंजियोस्पर्म्स में 3 सेल्ड स्टेज पे। ओके, सो ये 3 सेल्ड स्टेज जो होगी हमारे पास, उसमें हमने पढ़ा था कि जो जेनरेटिव सेल होता है बेटा वो अपने आप को 2 में स्प्लिट करता है, राइट, एंड उसके पास नेचुरली 2 न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होंगे। ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं, ये एक्चुअल में क्या है, दीज आर द मेल गैमीट्स, दीज आर द स्पर्म न्यूक्लियाई। ओके, सो हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस आगे की तरफ चलेगा, यानी कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस वो आगे की तरफ लीड कर रहा है और उसको फॉलो कौन कर रहे हैं, 2 स्पर्म न्यूक्लियाई। ओके, इसका जो सिग्निफिकेंस है ये मैं आपको आगे समझाती हूँ। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर विद यू पीपल। नाउ मूविंग फर्दर वी सी द ट्यूब न्यूक्लियस कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इट विल कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, whereas the generative cell divides। अब जिनमें 2 सेल स्टेज में ही पॉलन डिस्पर्स हो गया था, उसकी 3 सेल स्टेज कब बनती है, पॉलन ट्यूब के अंदर बनती है। ठीक है बेटा, उस टाइम पे 2 हमारे पास न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे, दैट इज द जेनरेटिव न्यूक्लियाई, एंड डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 मेल गैमीट्स। और इस मेल गैमीट को ही हमने क्या बोला है, स्पर्म न्यूक्लियाई। What have we called it? Sperm nuclei. Now, इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इन डबल फर्टिलाइजेशन इटसेल्फ। ओके, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। बोरॉन एंड कैल्शियम आयंस आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इस स्टेटमेंट में से, दैट व्हाई द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इज कंसिडर्ड एज द कीमोट्रॉपिक। ओके, या फिर वाई पॉलन ट्यूब शोज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो हमें यही तो एक्सप्लेन करना है कि बेटा जो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है, इट इज बेसिकली ऑन द रिस्पॉन्स टू दीज केमिकल्स, है ना। हमारे पास बोरॉन प्रेजेंट है, वहाँ पे कितनी सारी शुगर्स प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है ना, एंड प्रॉपर एक टेम्परेचर भी प्रेजेंट होता है, दैट इज द रूम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली, एंड देन पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो पॉलन ट्यूब नहीं फॉर्म हो पाएगी। अब आपकी जो लैब्स हैं, है ना, जब आप अपना बायो का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो सबकी पॉलन ट्यूब्स नहीं बन पाएंगी। सम विल बी लाइक, मैम हमारे माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉपरली पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी। दैट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल्स प्रेजेंट ओवर देयर। ओके, सो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट हम इसी वजह से इसे कहते हैं।
आफ्टर रीचिंग द ओवरी, ओवरी के पास पहुंचने के बाद क्या करेगी पोलन ट्यूब? पोलन ट्यूब एंटर्स ओवरी थ्रू द माइक्रोपाइल। याद कीजिए हमारे पास दो पोल्स होते हैं, एक होता है शेलाजल पोल जहां से हमारे पास पूरा फ्यूनिकल और इंटेग्यूमेंट्स अराइज करती हैं, और नीचे एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है जिसे हम माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। इस वजह से उस पोल को भी हम माइक्रोपाइलर पोल नाम दे देते हैं, जो शेलाजल एंड के जस्ट ऑपोजिट होता है, राइट। सो हियर वी हैव माइक्रोपाइल, ये जो छोटा सा पोर प्रेजेंट है वहां से एंटर हो जाती है हमारी पोलन ट्यूब इन वन ऑफ द सिनर्जिड्स। ठीक है, नीचे याद करो हमारे पास दो सिनर्जिड सेल्स होते हैं और एक एग सेल होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। सो बेसिकली हमारे पास उन दोनों में से रैंडमली कोई भी एक सिनर्जिड रिसीव कर लेगा किसको? हमारी पोलन ट्यूब को। ठीक है बेटा, विद द हेल्प ऑफ द फिलीफॉर्म अपरेटस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिलीफॉर्म अपरेटस वाला पार्ट याद रखिएगा बेटा, एक बार रिमाइंड करा देती हूं। मान लीजिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। ऊपर हमारे पास है 3 एंटीपोडल सेल्स, बीच में है हमारे पास एक बड़ा सा सेंट्रल सेल, और नीचे है मेरे पास 2 सिनर्जिड सेल्स एज वेल एज एक जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है दैट इज द एग सेल, right? Egg cell, this is the female gamete basically, right? अब ये जो हमारे पास नीचे बेटा जो आपके पास 2 सिनर्जिड सेल्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अपरेटस प्रेजेंट होता है, राइट, जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस का काम होता है पोलन ट्यूब को रिसीव करना और किसी एक पर्टिकुलर सिनर्जिड्स में एंटर करवा देना। ओके, सो हियर वी हैव दिस एग सेल। एग सेल का रोल आपको पता ही है, दैट इज फीमेल गेमीट है ये, लेकिन फीमेल गेमीट के पास किसको पहुंचाना है? मेल गेमीट को पहुंचाना है। मेल गेमीट कैसे आ रहा है? पोलन ट्यूब में बैठ के आ रहा है। सो पोलन ट्यूब यहाँ पे एंटर होनी जरूरी है। इन दोनों में से किसी भी एक सेल के पास पहुंचेगी पोलन ट्यूब, और जो मेल गेमीट्स हैं वो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मिल जाएंगे। ओके, दिस मच इज क्लियर विद यू पीपल। अब आ जाते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन पे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। द पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल, हमारे पास जो सेंट्रल सेल है याद करो उसके पास 2 न्यूक्लियाई थे, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, राइट। सो बेसिकली द पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। सबसे पहले यह काम होगा कि जैसे ही उसको पता चलेगा ना नीचे पोलन ट्यूब एंटर कर चुकी है, तो जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है हमारे पास? एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है। ऑब्वियसली वो हैप्लॉइड थे, अब वो क्या हमारे पास पूरा का पूरा एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर डेफिनेटिव न्यूक्लियस। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। देयर वर 3 बेसिकली एम्ब्रियो सैक की मैं बात कर रही हूँ। सो ये मेरे पास 3 एंटीपोडल्स थे, बीच में ये बड़ा सा सेंट्रल सेल प्रेजेंट था जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, राइट बेटा। सो ये पोलर न्यूक्लियाई करेंगे आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और उस पूरे सेल को और उस पूरे न्यूक्लियस के जो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? डेफिनेटिव न्यूक्लियस या फिर पर्टिकुलरली द सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, नाउ ये आपस में फ्यूज क्यों हुए? लेट अस सी। सो okay, out of 2, 1 male gamete fertilize with the egg cell. This I have already explained. Okay, don't worry about it. Out of the 2, what will happen? Out of the 2, 1 male gamete fertilize the एग सेल। एक मेल गेमीट फीमेल गेमीट के पास चला जाता है, यानी कि एग सेल के पास चला जाता है टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। इट विल फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट। सेकेंड मेल गेमीट जो है हमारे पास वो फ्यूज करता है इस डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ।
ठीक है बेटा। सो ये करेगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस, कुछ भी आप बोल सकते हो, इसके साथ दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करता है। याद रखिएगा 2 स्पर्म न्यूक्लियाई आ रहे थे, एक मिल जाता है एग सेल को और दूसरा जाता है सेंट्रल सेल के पास। सेंट्रल सेल के पास जाके ये फ्यूज करता है हमारे डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, जो सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई थे उनके साथ, ठीक है बेटा, leading to the triple fusion. Okay, so this is how triple fusion word comes. Okay, तो हमारे पास एक छोटा सा न्यूक्लियाई है मेल गैमीट, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि अब फ्यूज कर चुके हैं, डिप्लॉयड बन चुके हैं, लेकिन हमारे पास है तो वो कंसिडरेबल एज 3 ओनली. सो दिस इज द ट्रिपल फ्यूजन टेकिंग प्लेस बिकॉज one diploid structure and one male gamete, they will be fusing together to form a triploid nucleus. Okay, so that is why the process is called as triple fusion. इसके साथ साथ हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं बच्चे? बिकॉज 2 जगह पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक सेंट्रल सेल में और एक एग सेल में, राइट? सो दैट इज व्हाई फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस and hence it is called as double fertilization. Okay, I hope this much is clear with you people. जो हमारे पास जायगोट बना है ना बेटा, ये जो मेरे पास जायगोट बना है, इट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो. किसमें ये डेवलप करेगा? ऑब्वियसली बात है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है, राइट? हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी ये बात पढ़ते हैं दैट ये हमारे पास एम्ब्रियो में डेवलप करता है, राइट? एंड अगर ह्यूमंस की बात करूं तो एम्ब्रियो से फीटस बनता है, फीटस पूरा मैच्योर हो जाता है एंड इट इज डिलीवर्ड आउट, राइट? सो अ जायगोट इज फॉर्म्ड इन द बाय सिंगैमी. सिंगैमी मीन्स द फ्यूजन टू डेवलप into an embryo, right? और जो ट्रिपल फ्यूजन हुई थी बीच में, आप बोलोगे मैम एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट को मिला, समझ में आता है, दूसरा मेल गैमीट कहाँ पे गया था? सेंट्रल सेल के पास, है ना? वो वहां पे बनाएगा बेटा एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म क्या होता है? एक नरिशमेंट का मीडियम होता है, नरिशमेंट का स्टोर हाउस होता है जो इस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कराता है. बेबी है वहां पे, उसकी डेवलपमेंट करने के लिए नरिशमेंट भी तो चाहिए. सो नरिशमेंट के लिए हमारे पास सेंट्रल सेल में जो फ्यूजन हुई थी, ट्रिपल फ्यूजन हुई थी, वहां से हमारे पास पूरी डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो सैक की, सॉरी एंडोस्पर्म की, और वो एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा इस पर्टिकुलर growing embryo को. Okay, I hope this much is clear with you. So we see triple fusion leads to the development of endosperm which nourishes the growing embryo, and this is all with double fertilization. I hope आपको ये particular part बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, and if you guys are understanding these sessions so clearly over here, so do enroll yourself at Vidyakul. I am an botany educator at Vidyakul, and वहाँ पे हमारे पास कितना कुछ आपको देने के लिए है, you have no idea. We are providing the best काइंड ऑफ लेक्चर्स ओवर देयर. वहाँ पे आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो रही है अपने बोर्ड के टारगेट्स के लिए, एज वेल एज यू गेट माई हैंड रिटन नोट्स, द डेली असाइनमेंट्स एज वेल एज द टेस्ट सीरीज, और उसके साथ एक टेलीग्राम ग्रुप तो मिलता ही है अपने सारे डाउट्स को ड्रॉप करने के लिए, ताकि मैं वो डाउट्स आपके साथ लाइव सेशन में डिस्कस कर सकूँ. ऑलराइट गाइज, सो आई रियली वॉन्ट यू पीपल टू सी इन माई मास्टर बैच दैट इज नेम्ड एज बोर्ड वॉरियर्स एट विद्याकुल. ऑलराइट, सो सी यू. आई होप आई विल see you people over there. Do download the app at least, क्योंकि वहां पे आप अपने डेमो सेशंस, फ्री के डेमो सेशंस लगा सकते हो. इनफैक्ट वहां पे आपके पास पूरा का पूरा फ्री बैच अवेलेबल है, जहां पे पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल मुफ्त में करवाया गया है. ओके, सो गाइज प्लीज डाउनलोड द विद्याकुल ऐप फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम्स. थैंक यू सो मच.